आदित्य हेल्थ फाउंडेशन की ओर से नमस्कार। दोस्तों, आज का विषय है पथरी, जो एक ऐसा बीमारी है जो हमारे समाज को बहुत जल्द ही ग्रसित करते जा रहा है। हम पथरी की समस्या दिन पर दिन बढ़ते देख रहे हैं, इसलिए हमें पथरी के बारे में जानना चाहिए। विशेषकर पथरियाँ दो अंगों में होती है, एक गॉल ब्लैडर में और एक किडनी में। तो गॉल ब्लैडर का पथरी जो है उसके कारण दूसरे हैं और किडनी के पथरी के कारण दूसरे हैं। दोनों के फॉर्मेशन के कारण अलग अलग है। तो हम यहाँ पर किडनी पथरी की चर्चा करने वाले हैं। किडनी में पथरी का निर्माण कैसे होता है, ये कितने प्रकार का होता है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, अगर हो गया तो उसका निदान क्या है, भविष्य में न हो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने लाइफ स्टाइल में क्या चेंज करना पड़ेगा। तो प्रथम, पथरी होता क्यों? तो पथरी बनने के सबसे बड़ी कारण में हमें पानी का कम से कम पीना है। पानी अगर हम मैक्सिमम नहीं ले रहे हैं तो हमारे किडनी में फिल्ट्रेशन की क्रिया सही नहीं होगी और जितने भी टॉक्सिक पदार्थ है, चाहे कैल्शियम, चाहे फॉस्फेट, चाहे यूरिक एसिड, सभी वहाँ पर पथरी के रूप में जमने लगते हैं। तो पथरी के सबसे प्रमुख कारण में हमें जानना चाहिए पानी का पर्याप्त न पीना। अगर हमारा मूत्र गाढ़ा हो रहा है तो समझिए कि पथरी का फॉर्मेशन होने के चांस बन रहे हैं। तो पथरी के दूसरे कारणों में ज़्यादा रेड मीट का प्रयोग, ज़्यादा टमाटर वगैरह, पालकी वगैरह का प्रयोग, या ज़्यादा मात्रा में फास्ट फूड, या ज़्यादा मात्रा में प्रोसेस्ड फूड, या ज़्यादा मात्रा में होटल वाला सामान, या आराम तलबी जिंदगी जिसमें शरीर पूर्णतः एक्टिवेट नहीं होती है, उसको पर्याप्त एक्सरसाइज नहीं मिलती है, तो पथरी का फॉर्मेशन हो जाता है। पथरी में हमको सोचना है खान पान। अगर किसी भी खान पान से हमारा पेशाब जो है, यूरिन जो है, अगर पतला हो रहा है तो समझिए कि वो पथरी का फॉर्मेशन नहीं होने देगा। लेकिन ऐसी कोई अगर फूड आइटम हम ले रहे हैं जो हमारे यूरिन को मोटा बना रहा है, तो समझिए कि वो पथरी के फॉर्मेशन में योगदान करेगा। तो पथरी के अब प्रकार के बारे में हम सोच रहे हैं कि पथरी कितने प्रकार की है। तो पथरी मुख्यतः 4 प्रकार की होती है, जिसमें 2 ही मुख्य है, ऑक्सलेट और फॉस्फेट पथरी। इसमें तीसरा है यूरिक एसिड और चौथा है सिस्टीन वाला पथरी। लेकिन हमारे समाज में 2 ही प्रकार की पथरी मुख्यतः, और तीसरे प्रकार की पथरी भी अब सामने आ रही है, यूरिक एसिड वाला। तो पथरी जो सामान्यतः 90% है ऑक्सलेट। तो पथरी ऑक्सलेट जो है वो सबसे ज़्यादा है, और पथरी होने के किडनी में अलग अलग स्थान भी है। कभी कभी यूरेटर में भी रहता है, कभी किडनी के मेन बॉडी में भी रहता है, मतलब कभी कभी पेशाब की थैली में भी रहता है। तो ये कहीं भी फॉर्मेशन हो सकता है और धीरे धीरे अपने पोजीशन ये अपना बढ़ा देता है। पथरी कभी कभी साइलेंट के रूप में भी हमारे किडनी में रहता है, साइलेंट रूप में, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पथरी जो है। और जब हम अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं तो पता चलता है कि किडनी में पथरी है। हम कैसे जाने कि हमें पथरी हो गई या पथरी का फॉर्मेशन हमारे किडनी में हो गई? तो सर्वप्रथम किडनी के साइड में असह्य दर्द। अगर अचानक किडनी के साइड में असह्य दर्द हो रही है तो अल्ट्रासाउंड जरूरी है, और ये पथरी के लक्षण। बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनना, बहुत ज़्यादा गैस बनना भी पथरी के लक्षण है। इसके अलावा अगर पेशाब में भयंकर जलन हो रही, पेशाब करने में दिक्कत आ रही है,
या पेशाब का फ्लो या यूरिन का फ्लो अगर जितना फ्लो मात्रा में चाहिए उससे कम हो रही है या पेशाब रुक जा रहा है तो भी पथरी के शक की संभावना आ जाती है। कभी कभी पेशाब अचानक रुक जाती है तो उसमें होता है कि पथरी जो है यूरेटर में आकर फंस जाती है और फंसकर हमारे यूरिन के निष्कासन को रोक देती है। तो ये हमें जानना चाहिए कि पथरी का फॉर्मेशन कितने तरीके से है और कितने तरीके से फॉर्मेशन होता है और अलग अलग पथरी का फॉर्मेशन अलग अलग होता है। अगर हम खाना में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा ले रहे हैं, अगर कैल्शियम ओरली रूप से ले रहे हैं और उस पर ध्यान दे नहीं रहे हैं, लंबे समय से खा रहे हैं, तो भी पथरी का निर्माण हो जाता है। अगर रेड मीट हम ज़्यादा खा रहे हैं तो यूरिक एसिड वाला पथरी का निर्माण हो जाता है। तो पथरी के कई कारण हैं। सर्वप्रथम कारण पानी की कमी है, पानी की कमी मेन है। इसके बाद लाइफ स्टाइल, अगर हमारा शरीर पूरी तरीके से सीडेंटरी है, मतलब कि पूरी तरीके से आराम तलवी है, हम अपने बॉडी को एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं, तो बुझिए कि हम पथरी के फॉर्मेशन को बढ़ा रहे हैं। तो अब हमें जानना चाहिए कि पथरी में किस प्रकार, किडनी पथरी में किस प्रकार की खाना लेना चाहिए। तो सर्वप्रथम ऐसी खाना जो हमारे पेशाब को पतला रखे, यूरिन को पतला रखे, तो इसके लिए हरी पत्तीदार सब्जियां, सेब वगैरह, फल वगैरह, ज़्यादा गर्म तली भुनी चीज़ नहीं खाना चाहिए, प्रोसेस्ड फूड वगैरह नहीं खाना चाहिए। हेवी मात्रा में अगर कोई तली भुनी हुई चीज़ हम खा रहे हैं तो समझिए कि पथरी का हम निर्माण में सहयोग कर रहे हैं। तो पथरी हमारे भोजन पर ही ज़्यादा निर्भर है, हमारे लाइफ स्टाइल पर भी ज़्यादा निर्भर है। और फूड सप्लीमेंट वगैरह में कैल्शियम या माइनरल्स वगैरह ले रहे हैं तो भी वे कुछ दिनों के बाद जमकर पथरी का निर्माण कर देता है। तो ज़्यादा फूड सप्लीमेंट्स जो है कैल्शियम वगैरह नहीं लेना चाहिए और इसको उतनी ही लेना चाहिए जितनी हमारी ज़रूरत है। अब लाइफ स्टाइल, अगर हम अपना एक्सरसाइज, योगा, व्यायाम वगैरह कर रहे हैं और खान पान में सुधार रहे हैं, तो ऐसी कौन सी चीज है जिस पर भी हम ध्यान दें तो पथरी का मतलब कि फॉर्मेशन ऑटोमेटिक कम हो जाए। सर्वप्रथम सुबह जब आप बिछावन छोड़े तो 1-2 ग्लास गुनगुने पानी जरूर पिए। ये पथरी फॉर्मेशन के लिए या पथरी फॉर्मेशन के रोकने के लिए बहुत ही फलदायक विधि है। दूसरा है कागजी नींबू का प्रयोग। अगर कागजी नींबू का प्रयोग अपने दाल में या पानी के साथ ले रहे हैं, अपने भोज्य पदार्थ के साथ ले रहे हैं, तो पथरी का फॉर्मेशन बहुत ही कम हो जाता है और जो होता भी है उसका साइज धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इसमें पथरी में रोकने के लिए जितने भी खट्टे फल हैं बहुत ही फायदेमंद है। इसमें नींबू सबसे महत्वपूर्ण है और नींबू हमें अपने खाने में ऐड करना चाहिए, विशेषकर कागजी नींबू, छोटा वाला नींबू के रस अगर हम दाल वगैरह में खाते हैं तो बुझिए कि पथरी का फॉर्मेशन बहुत ही कम कर रहे हैं। इसके अलावा ऑक्जेलेट एंड फॉस्फेट पथरी को रोकने के लिए हमें पालक और टमाटर की सेवन बंद कर देना चाहिए। तो पथरी के कारणों में हेरिडिटी भी आता है। अगर बाप या माँ को पथरी है तो समझिए कि उनके संतानों को भी पथरी के फॉर्मेशन की संभावना बनी रहती है। तो ये हेरिडिटी रूप से भी होता है और मेडिसिन लेने से भी होता है, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल से भी होता है, रेड मीट वगैरह प्रोसेस्ड फूड से भी होता है। तो ये कई फैक्टर इसके निर्माण के कारक है। तो पथरी फॉर्मेशन न हो तो हमारे इस सब चीज़ों पर ध्यान करना पड़ेगा। अब ये समझते हैं कि अगर पथरी
हो गया है तो उसका निदान क्या है। तो अगर साइज उसका कम है, अगर साइज उसका कम है 2 mm 3 mm या 4 mm तक है, तो वो तो मेडिसिन लेने से या मेडिसिन आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह लेने से, लाइफ स्टाइल सुधार करने से, नींबू वगैरह लेने से, या ज़्यादा मात्रा में पानी पीने से, या कुर्थी का पानी पीने से ये निकल जाता है। बहुत ज़्यादा एक्सेस पानी पीने पर निकल जाता है। लेकिन अगर पथरी का साइज ओवर है, अगर पथरी का साइज 8 mm से ओवर है, ज़्यादा है, ज़्यादा वजनदार हो गया है, तो उसके लिए तो सर्जरी करना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे आसान सर्जरी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, या डॉक्टर की सलाह पर जो सर्जरी ले। लेकिन पथरी अगर मालूम चल जाए कि अगर वजन बहुत ज़्यादा है या उसका साइज बहुत ज़्यादा है, तो उसको निकलवा देना ही उचित होता है। अगर हम नहीं निकलवाते हैं तो दर्द जो है वो असह्य होने लगेगा और अचानक ये हमारे जानलेवा भी हो सकती है। तो पथरी से बचने के कई फैक्टर है, इसके फॉर्मेशन के कई फैक्टर है। ये कई फैक्टरों पर हम ध्यान रख के पथरी से अपने शरीर को बचा सकते हैं। सर्वप्रथम इसमें ध्यान देना है कि हमारा जो यूरिन है या हमारा जो पेशाब है वो जितना पतला उतना ही सही है। अगर ज़्यादा मात्रा में हम कोलेस्ट्रॉल युक्त पदार्थ ले रहे हैं, जैसे पेप्सी, कोला वगैरह, या बाजार में मिलने वाली जितने भी पेय पदार्थ है, वे पथरी के फॉर्मेशन को बढ़ा देते हैं। अधिक चीनी वाला पदार्थ भी पथरी को बढ़ा देता है। तो पथरी कई फैक्टर पर भी निर्भर करता है, केवल एक फैक्टर नहीं है, इसका बहुत सा फैक्टर है कि हम खाना क्या ले रहे हैं। रेड मीट वगैरह के ज़्यादा प्रयोग से यूरिक एसिड वाला पथरी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो खान पान और रहन सहन के अलावे हमें फूड के जो हमारे आदतें हैं उसमें सुधार लाना पड़ेगा पथरी से बचने के लिए। पथरी अभी सामान्य बीमारी हो गई है और ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि मोटापे वाले लोगों में ये ज़्यादा आती है। तो मोटापा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है पथरी का। अगर हम अपने बॉडी मास इंडेक्स को बढ़ा रहे हैं तो समझिए कि पथरी का न्योता दे रहे हैं। तो जितना हमारा शरीर संतुलित रहे उतना ही कम चांस है पथरी का। अगर हेरिडिटी रूप से हम बचे हैं, तो अगर वजन पर कंट्रोल रख रहे हैं, भोजन पर कंट्रोल रख रहे हैं और अपने एक्टिवेशन जो है लाइफ का बढ़ा रहे हैं, तो पथरी का चांस कम रहती है। तो पथरी कोई एक फैक्टर वाला चीज़ नहीं है, कई फैक्टर वाला चीज़ है जिसका ध्यान हमें रखना चाहिए। और इसका बचाव ही महत्वपूर्ण है। होने के बाद सर्जिकल मेन हो जाता है। अगर साइज कम है तो आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक मेडिसिन से इसका इलाज तो संभव है, या लाइफ स्टाइल चेंज से। लेकिन अगर साइज बड़ा है तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इसमें उचित बैठता है, जो भी डॉक्टर आपका सलाह दे। नमस्ते।